देखो बच्चों 5.1 का 12वां प्रश्न। इसमें क्या है, शीर्षाभिमुख कोण पहचाना। शीर्षाभिमुख कोण और रेखीय युग्म दो क्वेश्चंस का जिक्र है, दो कोणों के प्रकारों का जिक्र है। और दूसरी बात, यहाँ एक्स वाई और जेड का मान निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं। ये कोण 55 डिग्री है, ये एक्स कोण है, ये वाई है, ये जेड है। आपने एक्स वाई जेड कोण का मान बताना है। तो आप देखो बच्चों, ये कैसी पोजीशन है कोणों की, शीर्षाभिमुख है। शीर्षाभिमुख है तो एक्स जो है 55 के बराबर है, एक्स कोण आ गया। ये क्यों बराबर है? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो अब देखो, अब y और z दोनों बराबर हैं। अगर हमें एक भी पता चल जाए, y पता चल जाए या z पता चल जाए, तो हम y और z का मान भी निकाल सकते हैं। तो एक और हमारी हेल्प करेगा रेखीय युग्म। ये देखो, ये सरल रेखा है, तो इन दोनों कोणों का जोड़ कितना है? 180 डिग्री। रेखीय युग्म द्वारा। तो अब आप y का मान निकाल सकते हो। 180 में से 55 गए, 50 गए 30, 30 में से 5 घटाओगे 25, 125 डिग्री। तो y का मान z के बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। अतः z भी क्या हो गया? 125 डिग्री। क्योंकि y 125 है तो z भी 125 होगा, ये 55 होगा, तो ये शीर्षाभिमुख होने के कारण। तो ये था बच्चों 12वें प्रश्न का पहला भाग। अब देखिए 12वें प्रश्न का दूसरा भाग। दूसरा चित्र देखो, ये लाइन ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण बना रही हैं। तो z जो है वो 40 के बराबर है। क्यों? शीर्षाभिमुख होने के कारण। आप बार बार देखेंगे, जहां भी ये पोजीशन आती है शीर्षाभिमुख कोण की, तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। z बराबर 40 डिग्री आ गया। ठीक है, अब हम x निकाल सकते हैं। क्या ये एक सरल रेखा पर कोण बन गए? 40 प्लस x प्लस 20 बराबर 180 डिग्री। रेखीय युग्म सिद्धांत द्वारा, रेखीय युग्म सिद्धांत द्वारा x प्लस 40 और 20 जोड़ेंगे 60 बराबर 180 डिग्री। x बराबर 180 में से 60 घटाओगे आएगा 120 डिग्री। तो x का मान भी हमें मिल गया। अब रह गया z का मान, सॉरी y का मान। y का मान निकालने के लिए देखो, ये रेखा है तो y और z का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये भी रेखीय युग्म है। y प्लस z दोनों का जोड़ 180 डिग्री है, और हमें z कोण 40 पता है, तो 40 z के स्थान पर हम क्या रख देंगे? 40। तो आ गया 180। तो y का मान क्या आ गया? 40 इधर ले जा करके घटा दोगे, तो 180 में से ये 40 घटा दोगे तो आएगा 140 डिग्री। तो y का मान आ गया 140 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये भी 40, और x का मान कितना निकला है? 120 डिग्री। तो ये है बच्चों x y z का मान। तीनों मान मिल गए हमें। एक ये है, दूसरा ये है, और तीसरा y बराबर 140 डिग्री। तो इस तरह बच्चों x y z का मान हुआ। यहाँ हमने दो कोणों की सहायता ली, एक शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं और एक रेखीय युग्म। ऊपर भी रेखीय युग्म की हेल्प ली हमने इस रेखा से, नीचे भी हमने रेखीय युग्म की हेल्प ली। तो इससे हम जो है शीर्षाभिमुख और रेखीय युग्म की सहायता से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्रश्न देखिए 13वां प्रश्न। रिक्त स्थान भरो। यदि दो कोण पूरक हैं तो इसके मापों का योग कितना होता है? आपने अभी बार बार किया है, 90 डिग्री। यदि दो कोण समपूरक है तो बोलो क्या होगा? 180 डिग्री। रेखीय युग्म बनाने वाले दो कोण संपूरक होते हैं। यदि दो आसन्न कोण संपूरक हैं तो वे रेखीय भी हैं, रेखीय युग्म भी बनाते हैं।
यदि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। क्या लिखोगे? बराबर होते हैं, समान होते हैं। और अगला प्रश्न है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो यदि शीर्षाभिमुख कोणों का एक युग्म, देखो जैसे हमने ये शीर्षाभिमुख कोण बना दिए, ये देखो ये कोण और ये कोण न्यून कोण है ना, ये भी न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है, तो दूसरा क्या होगा? आप क्या कहोगे? अधिक कोण होगा। अगर एक न्यून है तो दूसरा अधिक होगा, तो आप यहाँ क्या कहोगे? दूसरा कोण क्या होगा? अधिक कोण होगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने 55 डिग्री वाला क्वेश्चन किया था, x बराबर 55 डिग्री, तो 55 क्या है? न्यून कोण है। 55 के साथ क्या था? 125। 125 क्या? अधिक कोण। यानी कि एक कोण अगर न्यून कोण का युग्म है तो दूसरे कोण जो है वो अधिक कोणों का युग्म होगा, तो इसलिए यहाँ खाली स्थान में क्या आएगा? अधिक कोण। अगला प्रश्न 14वां, निम्नलिखित कोणों के नाम लिखने हैं। ये आपको चित्र दिया हुआ है, इसमें से इन्होंने कौन कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे हैं हम इसका जवाब देंगे। तो देखिए, शीर्षाभिमुख अधिक कोण, शीर्षाभिमुख अधिक कोण कौन से हैं? ये कोण और ये कोण, ये अधिक कोण है। ये दूसरे क्या है? न्यून कोण है। तो अधिक कोण कौन से हैं? AOD BOC। कौन से हैं? कोण AOD, कोण BOC। आसन पूरक कोण, पूरक कोण में से आसन कोण कौन से? देखो, पूरक मतलब जिन दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो। तो आप देखेंगे ये चिन्ह 90 डिग्री को इंडिकेट करता है, तो इधर भी 90 जोड़ हो गया। तो इन दोनों कोणों को हम पूरक में ले सकते हैं, AOB EOA। इसका उत्तर है AOB EOA। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो गया। तो पूरक पूछा है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, समान संपूरक कोण। समान संपूरक कोण कौन से होंगे बच्चों? देखो, मैंने बोला ये भी 90, ये भी 90, तो यही बनेंगे बस। कौन सा? EOB EOD। ये दोनों ही बराबर कोण है, 90 90 है ये दोनों, ये भी और ये भी। 90 + 90 हो गया 180, तो दोनों बराबर हो गए। असमान संपूरक कोण, अब असमान संपूरक कोण कौन से हैं? हम ले लेंगे AOB और AOD। और भी हम पेयर ले सकते हैं, कौन सा? BOC और COD। BOC और COD भी जो है असमान संपूरक कोण है। तो अब आता है इसके बाद, आसन कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते, ये वो आसन कोण लेने। आसन कोण मतलब पड़ोसी वाले कोण, यानी कि ये देखो दोनों कोण सरल रेखा नहीं बनाते ना, तो इसलिए AOB और AOE, AOB AOE, एक तो ये हो गया और दूसरा ये दोनों हो गए, एक ये पेयर हो गया, एक ये हो गया, ये दोनों AOE EOD, AOE EOD। ये कोण भी क्या है? आसन कोण है। और इधर से ये भी EOD और DOC, ये भी आसन कोण है, आसन कोण है। और जो रैखिक युग्म नहीं बनाते, यानी कि सरल रेखा नहीं बनती, वो लेने हैं, तो वो ये पेयर है। तो ये हुई आपकी 5.1 प्रश्नावली कंप्लीट। और अब आप इसे अच्छे से साफ साफ अपनी नोटबुक में कर लो। और अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती, अगर आपने कोणों के बारे में पूछना है, कोणों के लिए एक मैंने वीडियो डाली है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो आप वीडियो देख सकते हो, कोणों को और अच्छी तरह से समझने के लिए।